सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ चैनल पर आपका स्वागत करते हुए हमारे तमाम कर्मकांड तथा धर्म कर्म में श्रद्धा रखने वाले ऐसे दृष्टा जो प्रायः इस चैनल को देखते हैं, उनका कमेंट यानी हमसे एक निवेदन किया कि पंडित जी, संस्कार में विवाह संस्कार एक ऐसी संस्कार है जिसमें बहुत सारी भ्रांतियां तथा व्यवहार परक वस्तुएं समाया हुआ है। तो उसी क्रम में उन्होंने हमसे लाजा होम, जो धान की लावा से प्रदक्षिणी क्रम में होम किया जाता है, उसके संबंध में उनका प्रश्न था कि ये कितने बार और किस क्रम में होनी चाहिए। तो मैं ऐसे धर्म कर्म में श्रद्धा रखने वाले कर्मकांडियों से जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके बारे में मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे सामने में कई पुस्तकें विवाह से संबंधित है और मैंने सभी पुस्तकों का अवलोकन किया और इसमें जो मुझे मिला, तो अभी तक प्रायः लोग जानते हैं कि विवाह में 7 फेरी लगाए जाते हैं, परंतु ऐसी बातें नहीं है। बहुत ऐसी भ्रांतियां हैं कि 4 फेरी लगाया जाता है, चूँकि विष्णु के स्वरूप अग्नि को साक्षी रख करके ये प्रदक्षिणा की जाती है। तो ये सब सारी या तो रूढ़िवादी परंपरा से कहीं आ गया है। कुछ फिल्मी दुनिया वाले लोग कहते हैं कि विवाह का दूसरा पर्यायवाची नाम कि ये 7 फेरे लिए हुए हैं। तो ये सब बातें फिल्म जगत की हो सकती है या नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से ये सब बातें आ जाता है। मुख्य बातें विषय पर आते हैं कि ये है मात्र 3 परिक्रमा करने की व्यवस्था शास्त्र ने दिया है, जो मैं गृह पारस्कर सूत्र को भी देखा, चूँकि उनके लिए 3 मंत्रें आया है और वधुएं यानी कन्याएं उन अग्नि से प्रार्थना निवेदन करती हुई कि मेरे पतिदेव चिरायु हों, मेरे पतिदेव बहुत ही समृद्धशाली हों और मेरे पतिदेव बड़े ही ज्ञानवान विचारवान हों। तो इसी से संबंधित मंत्रों को, और वो वैदिक मंत्र हैं, मैं उन तीनों मंत्रों का सांकेतिक भी आपके सामने में रखना चाहता हूँ, उसे भी आप सुने और उसकी प्रक्रिया भी हम बताएंगे कि प्रक्रियाएं ये है कि वधू यानी कन्याओं को आगे करके और वर अपना उनके पीछे से हाथ ऐसे करेंगे और वर के अंजुली में यानी उनके दोनों हाथों पर कन्याओं का हाथ रहेगा और लड़के पीछे रहेंगे और इस तरह से अपने हाथों को कन्या के हाथों के नीचे रखेंगे और कन्या के भ्राता हों तो उत्तम, अगर भ्राता न हो, भाई न हो, तो चचेरा भाई भी इस क्रिया को संपादन कर सकते हैं, यानी चाचा के लड़के भी इसे आया भी है इसमें कि पितृव्य पुत्र या मातृकुल यानी मामा के लड़के हों तो ये भी इस कार्य को संपादन कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसे मुझे मिला है कि अगर ये सब का भी अभाव हो तो कन्या की माताएं ही इन कार्यों को कर सकती हैं। फिर उसमें भी बहुत सारी शास्त्रों का, कई ऋषियों का भिन्न भिन्न मत है। तो उसमें आया है कि धान की लावा
समीपत्र और घृत ये तीनों मिश्रित हों। कहीं कहीं आया है कि धान की लावा, समीपत्र, घृत और पलाश का पत्ता ये मिश्रित हों। खैर, आपको इन सबों में पढ़ना नहीं है, मुख्य रूप से ये आप जान लें। मैंने कई पुस्तकों का अवलोकन किया तो उसमें मुझे बहुतायत पुस्तकों में यही मिला कि धान की लावा, शमीपत्र और उसमें थोड़ा सा घृत मिश्रित हो। चूँकि ये तीनों हवन के का क्रम है तो इसी क्रम में और प्रदक्षिणा क्रम में 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे। चूँकि उन तीनों मंत्रों को भी मैं कहूँगा तो उसका यह है कि पीछे से लड़के अपने हाथों को अगर आते रहेंगे और उनके भाई आगे से उस मिश्रित धान की लावा यानी समीपत्र, घृत और पलाश भी अगर ऐसा उल्लेख आया है तो वो भी व्यावहारिकता ही नहीं, शास्त्र का भी ये विधान है। और करते हुए जो उसका तृतीयांश है वो अग्नि में हवन करें। और कहीं कहीं आया है कि ये व्यवहार परक है कि 3 बार तो वधुएं यानी कन्याएं आगे रहती हैं और पीछे वर इस क्रम में करते हैं। और चौथे बार जहाँ तक ये उल्लेख आया है, चूँकि विष्णु की परिक्रमा 4 बार होता है और ये शास्त्र भी इसमें दिया है कि 4 बार उसके लिए, तो चौथे बार लड़कियां पीछे हो जाएंगी और लड़के आगे हो जाएंगे। और चौथे बार की परिक्रमा में पुनः फिर चूँकि उसमें 4 मंत्रों का विधान कर दिया है और व्यवहार परक मंत्रों को कहीं पूरा पौराणिक मंत्रों को ले आए हैं, तो उस क्रम में क्योंकि 4 के अलावा और कोई मिल नहीं रहा है। शास्त्रीय व्यवस्थाएं तो 3 ही बार का है, लेकिन ये चौथे बार की जहाँ तक है, चूँकि कुछ मिथिला क्षेत्रीय ब्राह्मण जो हैं वहाँ ब्राह्मणों के 2 पार्ट किए गए हैं। कुछ श्रोत्री ब्राह्मण हैं और कुछ वाजस्नेयी ब्राह्मण हैं, दोनों वैदिक ही हैं। तो जो श्रोत्री ब्राह्मण हैं उसे छांदोगी ब्राह्मण भी कहते हैं और उनके यहाँ ये माताओं के द्वारा धान की लावा का विधान है। अगर भ्राता का अभाव हो तो ऐसी स्थिति में, और वहाँ ऐसी भी पद्धतिकारों ने उल्लेख किया है कि धान के लावा के साथ उनकी माताएं, उनके हाथों में क्रम यही रहेगा, उनके हाथों में घृत जो रहता है हवन का, उसको जो है कहने का मतलब धारा देते हुए प्रदक्षिणा कराएंगी और उसी का जो है हवन करेंगे। तो 4 बारों का उल्लेख मुझे इसमें जरूर मिला है, परंतु बहुतायत पुस्तकों का मैंने जो अवलोकन किया उसमें 3 ही परिक्रमा का इसमें विधान दिया गया है। और इसके संबंध में और बहुत सारी विवाह से संबंधित बातों को मैं रखूंगा, चूँकि विवाह संस्कार एक ऐसी संस्कार है, चूँकि पुरुषों का तो 16 संस्कार का उल्लेख आया है, महिलाओं के लिए भी संस्कारों का उल्लेख आया है, परंतु उनका मुख्य रूप से जो विवाह संस्कार है उसे निश्चित रूप से सारे सबों को संपादन किया जाता है, यानी सभी कन्याओं को ये विवाह संस्कार होता है। और अन्य संस्कारों के लिए अगर मान लीजिए छूट भी जाता है तो उस पर ये शास्त्र भी उस पर उतना नहीं ये कर रहा है, क्योंकि विवाह संस्कार होने के बाद कन्याएं अपने पति कुल के गोत्र में और उस संस्कार से संस्कारित हो जाती हैं और इसीलिए उनका प्रधान संस्कार विवाह संस्कार ही है। तो उस पर बहुत सारी जो हमारे सामाजिक कुछ परंपराएं हैं उसमें शास्त्र क्या कहता है और परंपरा से शास्त्र का तालमेल खा रहा है या नहीं, तो मैं उसी को आगे और समीक्षा करूंगा। तो पहले तो इन 3 मंत्रों को आप देख लें कि ये 3 मंत्रें क्या कह रहे हैं।
इन 3 मंत्रों के द्वारा आया है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए तो यम नायुर्व्रते अग्नौ लाजा नावंती दीर्घता, एक तो ये आया है। दूसरा मंत्र जो आया है वो एक मंत्र तो अर्जमा को दिया जाता है और 2 मंत्रों से अग्नि का ही जो है हवन किया जाता है। ये ही 3 मंत्रों का इसमें उल्लेख किए हैं, लेकिन जो अनेकानेक हमारे पास में वैवाहिक पद्धतियां हैं उसमें जो चौथे प्रकार के प्रदक्षिणा का क्रम का जो मंत्र आया है वो एक पौराणिक मंत्रों के द्वारा इसे पुष्ट किए हैं। तो इसे आप जान लें। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। आगे मैं और कुछ इस संबंध में कहूँगा।